तो हम लोग रियल एनालिसिस में रियल नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ आर शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। तो हमारे पास एक्स एंड वाई दोनों सेट ऑफ रियल नंबर के एलिमेंट्स है। देन वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट होल्ड ईदर एक्स इज लेस देन वाई और एक्स इज इक्वल्स टू वाई और एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, तो अगर एक्स एंड वाई दोनों रियल नंबर के एलिमेंट्स होते हैं तो इन तीन में से सिर्फ और सिर्फ एक होल्ड करेगा। ठीक है, तीन में से सिर्फ और सिर्फ एक ही होल्ड कर सकता है, कभी भी दो या फिर तीन एक साथ होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, दैट इज द लॉ ऑफ ट्रिकोनॉमी। लॉ ऑफ ट्रिकोनॉमी से हम बोल सकते हैं या तो एक्स वाई से छोटा होगा, या तो एक्स वाई के साथ इक्वल होगा, या फिर एक्स वाई से बड़ा होगा। ओके, सो नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। हमारे पास एक्स एक रियल नंबर है, देन एक्स का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा दैट इज मॉड्यूलस ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है, इक्वल्स टू जीरो अगर एक्स इक्वल्स टू जीरो होता है, एंड माइनस एक्स अगर एक्स लेस देन जीरो होता है। ठीक है, तो अभी एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज, ओके, सो पहला प्रॉपर्टी है अगर मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है, देन दैट इज हम बोल सकते हैं -5 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5। ओके, सेकेंड, अगर मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेस देन 5 होता है, दैट इज हम बोल सकते हैं -5 इज लेस देन एक्स लेस देन 5। थर्ड, मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 5, दैट इज यहाँ पर एक्स सच दैट माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन -5 यूनियन हमें मिल जाएगा एक्स सच दैट 5 लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी। ओके, फोर्थ, मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ माइनस एक्स होल्ड करेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग से रियल नंबर। ठीक है, हर एक रियल नंबर के लिए दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल होगा। नाउ फिफ्थ, लेट ए बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर, देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर माइनस मॉड्यूलस ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू ए इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए। ठीक है, सिक्स्थ, लेट ए एंड बी बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर, देन यहाँ पर a प्लस बी इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा दैट इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ a प्लस मॉड्यूलस ऑफ b। ठीक है, दोनों का जो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट वैल्यू है उसका जो एडिशन होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू के एडिशन से। ओके, नाउ सेवेंथ, लेट a एंड b बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर, देन यहाँ पर a माइनस बी इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा दैट विल बी लेस देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ a माइनस प्लस मॉड्यूलस ऑफ माइनस बी। ओके, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ a प्लस मॉड्यूलस ऑफ माइनस बी इसका वैल्यू मॉड्यूलस ऑफ b होगा। ओके, सो देयरफॉर यहाँ से हमें मिल जाएगा मॉड्यूलस ऑफ a माइनस b इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ a प्लस मॉड्यूलस ऑफ b। ओके, नाउ एथ प्रॉपर्टी, लेट a एंड b बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर, देन यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिल जाएगा मॉड्यूलस ऑफ मॉड a माइनस मॉड b। ओके, एंड नाइन्थ प्रॉपर्टी, लेट a एंड b बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर, देन हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a कॉमा b इक्वल्स टू मिलेगा हाफ इंटू a प्लस b प्लस मॉड्यूलस ऑफ a माइनस b, and minimum value of a and b equals to half into a plus b minus मॉड्यूलस ऑफ a माइनस b। ओके, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हमें टोटल 9 प्रॉपर्टीज मिलेंगे। ओके, तो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, सॉल्व मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पर हम मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 को लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 मिल जाएगा, एंड यहाँ पर x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 3 मिलेगा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई 6x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 2, एंड यहाँ से
हमें मिलेगा x प्लस 2 इक्वल्स टू -6x प्लस 3 एंड दिस इम्प्लाई 5x इक्वल्स टू 5 एंड यहाँ पर 7x इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाई हमें x इक्वल्स टू 1 मिलेगा एंड x इक्वल्स टू 1/7 मिलेगा। ठीक है, तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी 3x/2x - 1 इज लेस देन 3। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट 2x - 1 इज ग्रेटर देन 0, दैट इज यहाँ पर x का वैल्यू ग्रेटर देन हाफ होगा। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर 3x/2x - 1 लेस देन 3, यहाँ से हमें मिल जाएगा दिस इम्प्लाई 3x इज लेस देन 6x - 3 एंड दिस इम्प्लाई 3x इज लेस देन 3 एंड दिस इम्प्लाई हमें x ग्रेटर देन 1 मिलेगा। सो देयरफॉर S1 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट x ग्रेटर देन 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें ओपन इंटरवल में 1 टू इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है, ओपन इंटरवल 1, इन्फिनिटी, x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, तो यहाँ पर 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच रेंज होगा। ओके, नाउ लेट 2x - 1 is less than 0, that is x is less than half. So therefore यहाँ पर हमें 3x/2x - 1 लेस देन 3, इससे मिल जाएगा दिस इम्प्लाई 3x इज ग्रेटर देन 6x - 3 एंड दिस इम्प्लाई हम लोग लिख सकते हैं 3x इज लेस देन 3, दिस इम्प्लाई x इज लेस देन 1 हमें मिलेगा। सो देयरफॉर यहाँ से H2 इक्वल्स टू x बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट x इज लेस देन 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर जो रेंज होगा वो -इन्फिनिटी से लेकर हाफ तक जाएगा। ओके, ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी टू हाफ। सो द रिक्वायर्ड सेट, यहाँ पर हमें जो रिक्वायर्ड सेट मिलेगा, हेंस हम बोल सकते हैं द रिक्वायर्ड सेट is equals to S1 union S2, that is equals to open interval 1, infinity union open interval -infinity, half, that is the result।